कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सभी पक्षी होली की तैयारियों में लगे हुए थे। होली बहुत जल्दी आने वाली थी। मिट्ठू, उठो बेटा, मुझे देर हो रही है। मुझे होली के मेले में रंग बेचने के लिए भी जाना है। अगर आप यहीं पे समय नष्ट कर दोगे तो मैं देरी से पहुंचूंगी। तब हमें अपने रंग भी तो बेचने हैं ना। हाँ माँ, इस बार मैं भी आपके साथ रंग बेचने में मदद करूँगा और हम खूब पैसे कमाएंगे और जो हमें पैसे मिलेंगे उनसे हम गरीबों की मदद करेंगे ताकि वो भी हमारी तरह होली खेल पाए, है ना माँ? हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम ऐसा ही करेंगे। हम बहुत मेहनत करेंगे और जो भी पैसा कमाएंगे उससे सबकी मदद करेंगे। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे आप पे नाज है। टूनी ने जंगल के बीचों बीच अपने रंगों का स्टॉल खोला और टूनी ने अपने सभी रंग घर के फूल पत्तियों से और जड़ी बूटियों से बनाए थे, जिस कारण सभी लोगों के उसके रंग बहुत पसंद आ रहे थे। अरे वाह टूनी, रंग तो तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं। सभी तुम्हारे रंगों की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे भी थोड़े रंग दे दो। और दाम भी तुमने बहुत कम रखे हैं। वहाँ देखो कल्लू और उसकी बीवी को, उन्होंने तो दामों को आसमान छुआ दिया है। हाँ काकी, आजकल हम किसी को क्या ही कह सकते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। उनकी अगर यही इच्छा है तो वही सही। मुझे यही दाम सही लगा तो मैंने यही दाम रख दिया। चलो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। जीती रहो मेरी बच्ची। तभी अचानक से टूनी के सामने कल्लू और कव्यानी आ जाते हैं। क्यों री टूनी चिड़िया, बड़ी खुश हो रही हो अपनी वाहवाही लूटकर? पूरे जंगल में तो तुम्हारे ही चर्चे हैं। हमें भी तो अपने रंगों का राज बताओ। ऐसा क्या मिलाया है अपने रंगों में कि जो सब लोग तुम्हारे से ही रंग खरीद रहे हैं और हमारी ओर कोई देखता तक नहीं है? नहीं कव्यानी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अपने घर के फूल पत्तियों से रंग बनाए हैं। चाहे तो आप भी थोड़े रंग ले लीजिए। बड़ी आई हमें रंग बेचने वाली। देखिए कल्लू जी, इसे अपनी भाषा में समझा दीजिए, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि फिर ये तो बचेगी नहीं। देखो टूनी, हम दोनों तुम्हें यहाँ प्यार से समझाने आए हैं। तुम अपना ये स्टॉल बंद करो और ये सारे रंग हमें बेच दो। हम तुम्हें अच्छे दाम दे देंगे और तुम घर चले जाओ। बस तुम कल से इस जंगल में रंग बेचने नहीं आना। चाहे तो तुम किसी और जंगल में चले जाओ, लेकिन तुम यहाँ नहीं आओगी। अगर तुम मुझे कल से यहाँ दिखी तो तुम्हारे रंग और तुम दोनों ही गायब हो जाओगे यहाँ से, समझे? कल्लू और कव्यानी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर टूनी बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कल्लू और कव्यानी कितने बुरे हैं। ये लोग हमें परेशान करना कब बंद करेंगे? भगवान इन्हें इनकी किए की सजा दे दे। टूनी घर आ जाती है और वह खाना बनाते बनाते भी कल्लू और कव्यानी की बातें याद करती है। उनकी ऐसी बातें सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता अब वह क्या करेगी। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? वो कव्यानी आंटी और कल्लू अंकल तो बस आपको डरा रहे हैं। वह तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप घर भी जाए और जंगल में अपने रंग बेचे। मैं भी देखता हूँ वो क्या करते हैं। नहीं मेरे बच्चे, आप उनसे दूर रहना। आप उनको कुछ नहीं कहना। क्या पता वो आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। और रही बात मेरी, तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। मैं कल भी जंगल जाऊंगी और रंग बेच के आऊंगी। वह हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगले दिन टूनी दोबारा जंगल चले जाती है। वह अपना स्टॉल दोबारा खोलती है। जंगल के सभी पक्षी उससे रंग खरीद लेते हैं। उसकी आज भी अच्छी बिक्री हो जाती है। ये देखकर टूनी बहुत खुश होती है। शुक्र है भगवान का, मैंने अपने सारे रंग बेच भी दिए और कल्लू भैया और सुंदरी बहन को पता भी नहीं चला। नहीं तो वो मुझे बहुत परेशान कर देते। चलो अब मैं घर चल जाती हूँ। टूनी अभी घर के लिए निकली ही थी। जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, अचानक से कोई उसे बहुत जोर से मारना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो।
कोई और नहीं बल्कि कल्लू कौवा और सुंदरी कवि होती है। वह टूनी को खूब मारते हैं और उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। फिर बेहोशी की हालत में ही उसे दूर एक खड्डे में फेंक देते हैं ताकि कोई उस तक पहुंच ना पाए। चलिए कल्लू जी, शुक्र है हमारे सिर से बला टल गई। कब से इसने हमें परेशान करके रखा था। अब तो चलो हम ही अपने रंग बेचेंगे। हम भी देखते हैं अब हमारे बीच में कौन आता है। चलिए जल्दी, इससे पहले कोई हमें यहाँ देख ले और सारा शक हम पे चले जाए। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।